आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कांच ए एन जी बराबर दिया है 3/2, यानी कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 3/2 है कि दो सर्वसम समतल लेंसों में प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी है, एफ है। इनको संपर्क में रखकर इनके बीच रिक्त स्थान को जल जिसका अपवर्तनांक 4/3 है से भर दिया जाता है। तो इस प्रकार बने संयोजन की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इस चित्र का निर्माण करते हैं। तो इसमें एक उत्तल लेंस कुछ इस तरह होगा और दूसरा उत्तल लेंस इसके पास में ऐसे रखा होगा, क्योंकि ये समतल उत्तल लेंस है। ठीक है, दोनों चिपक के हैं, लेकिन ये जो इतना पार्ट है इनका, इसमें क्या है, इसमें पानी भरा है, इस पार्ट में पानी भरा है, इस पार्ट में भी इतने में पानी भरा है। ठीक है, ये जो चिपके हुए हैं ये कहीं बिंदु जैसे बिंदु पे चिपके होंगे, इनके बीच में यहाँ तक पानी होगा, ऊपर तक। ठीक है, इतना पानी भरा है। ठीक है, और इस साइड क्या है, ये वायु है, और ये क्या है, इसमें जल है, और इस साइड फिर से वायु है। ठीक है, और ये L1 है लेंस, और ये L2 है। ठीक है, तो अब जो प्रथम स्थिति में फोकस दूरी होगी हमारी, तो उसके लिए लेंस निर्माण के सूत्र से 1/f1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जी माइनस 1 गिलास का अपवर्तनांक माइनस वायु का अपवर्तनांक इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो जो इस साइड वाला पार्ट है, यानी वायु के साइड वाला पार्ट है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी जो यानी वक्रता त्रिज्या है वो क्या होगी, r धनात्मक होगी, क्योंकि दोनों की त्रिज्या हैं वो तो समान ही रहेंगे, क्योंकि समोत्तल लिए हैं, समोत्तल लेंस है। ठीक है, तो ये r धनात्मक है। ठीक है, और इस पृष्ठ की दूसरे पृष्ठ की इसकी क्या होगी, ये r वक्रता त्रिज्या वो होगी r ऋणात्मक। ठीक है, r माइनस लिखा है यहाँ पे हमने, और इसी तरह इसमें भी होगा, जो ये पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या r होगी, क्या, इसकी वक्रता त्रिज्या r धनात्मक होगी, क्या होगी, r धनात्मक, और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, r ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो हम इसका मान रखते हैं F1 में। तो 1/f बराबर क्या दिया है, 1/f बराबर है म्यू जी माइनस 1 इंटू क्या है, 1/r माइनस पहली वाली r1 है, पहला पृष्ठ यही है 1 है, ये दूसरा पृष्ठ है, और ये तीसरा पृष्ठ है, और ये चौथा पृष्ठ है। ठीक है, तो r माइनस 1/r2 का मान कितना है, माइनस r के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/f का मान क्या आ जाएगा, म्यू जी का मान कितना है, 3/2 माइनस 1 इंटू 2/r के बराबर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/r बराबर आ जाएगा 1/f के, यानी जो r है वक्रता त्रिज्या वो बराबर हो जाएगी फोकस दूरी f के बराबर। ठीक है, तो ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, ये तो f1 का मान आ गया, जबकि प्रत्येक की फोकस दूरी हमें f दी थी, यानी हमें प्रथम पृष्ठ के लिए F1 के बराबर कितना मिली, f फोकस दूरी मिल जाती है, जो बराबर है किसके, r के। ठीक है, तो हमारा ये प्रथम पृष्ठ के लिए हमारी फोकस दूरी निकल आती है। अब हम द्वितीय पृष्ठ के लिए निकालते हैं। तो द्वितीय पृष्ठ में हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे द्वितीय पृष्ठ में ये था हमारा द्वितीय पृष्ठ, द्वितीय और तृतीय पृष्ठ में दोनों में एक समान आएगी। तो जो जल है वो एक टाइप से लेंस की भांति काम करेगा। ये हमने L1 के लिए फोकस दूरी निकाली थी F1, और जो जल है उसको भी एक लेंस की भांति हम मानते हैं, और जो L2 है वो भी एक लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फोकस दूरियां निकालते हैं। तो हमारे F1 का मान तो आ गया हमारे पास, यानी L1 की फोकस दूरी आ चुकी है। अब हम L2 के लिए निकालते हैं, यानी जल के लिए निकाल रहे हैं। तो जल के लिए फोकस दूरी कितनी मानते हैं हम, जल के लिए फोकस दूरी F2 मानते हैं। तो 1/f2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा म्यू ऑफ वाटर माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ पे r2 है, r2 माइनस r3। ठीक है, क्योंकि जल इनके बीच में ही भरा है, तो यहाँ पे 1/f2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जल का अपवर्तनांक 4/3 माइनस 1 इंटू r2 का मान क्या था, r2 का मान था माइनस r के बराबर, और r3 का मान था 1/+r के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस में आएगी, 1/f2 बराबर आ जाएगी हमारी 4/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 हो जाता है, 4/3। ठीक है, और ये इंटू माइनस 2/r। ठीक है, तो 1/f2 बराबर आ जाएगा माइनस 2/3r। ठीक है, तो यहाँ से f2 का मान कितना आ जाएगा, f2 का मान आ जाएगा 3/2r
वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये F2 का मान आ गया। अब हम F3 का मान निकालते हैं। तो F3 के लिए क्या था, F3 जो है हमारे वायु के कांटेक्ट में है, ये था बीच में जल था। अब L2 है जो लेंस, द्वितीय लेंस है, वो क्या है, वो भी हमारा वायु के कांटेक्ट में है, सेम टू सेम। यहाँ पे भी क्योंकि वायु है, ठीक है, और इस साइड भी वायु था, दोनों की फोकस दूरी बराबर ही थी, ठीक है। तो इसमें जो L1 में फोकस दूरी आई थी F1 बराबर हो जाएगी L2 में फोकस दूरी के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो F1 आई थी, F1 बराबर होगी F2 के, क्योंकि दोनों माध्यम में वायु है और जल है एक साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे F1 बराबर है किसके, F3 के। तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी वो 1/F बराबर किसके हो गई, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 के। तो हम मान रखते हैं इसमें F1 का मान कितना था, F के बराबर था, तो ये कितना हो जाएगा 1/F प्लस, अच्छा ये जो F2 का मान है उसको हमने F के रूप में नहीं लिखा है, जो R बराबर हमारा क्या आया था, F आया था शुरू में ही, तो ये हो जाएगा -3/2 F के बराबर, ठीक है। तो जो F2 का मान है वो कितना आया, -2/3 F के बराबर है, ठीक है, और ये प्लस में 1/F, तो ये कितना हो गया टोटल 2/F माइनस 2/3F, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी हमारी, ये F इक्विवेलेंट है, हमारी F इक्विवेलेंट है, संयोग में फोकस दूरी निकाल रहे हैं हम, टोटल कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी। तो बराबर कितनी हो जाएगी, 3F क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यानी लासप आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4/3F 1/F इक्विवेलेंट। तो जो कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी होगी वो कितनी आ जाएगी, 3/4 F के बराबर, F के पदों में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमसे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।